होती है। पर चलो ठीक है, हम हालात से समझौता करना जानते हैं भाई। आइए आइए, एक साधारण सा टुकड़ा दे रही हूँ। और क्या? आदरणीय भाई रंजीत जी, फिल्म करने वाले ने गाया कि आवाज दिल की पहचान ले, अरे मैं कौन हूँ तू ये जान ले। कि आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। एक रात का मुसाफिर, एक रात का मुसाफिर, एक शहर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता ढूंढता है। है। लेकिन मैं क्या दे रही हूँ बड़े भैया, अच्छा लगेगा। महाराज हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। क्या? सपने में उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया विश्वामित्र जी को, और जैसे ही सवेरे जागे तो विश्वामित्र जी दरवाजे पर खड़े। महाराज कैसे आगमन हुआ? हाँ, कैसे? विश्वामित्र जी बोले, अच्छा भूल गए तुमने अपना सर्वस्व दान कर दिया? अच्छा याद आ गया, मैंने सपने में दान किया है। और क्या? तो क्या सत्यवादी सपने के दान को दान नहीं मानते हैं? बिल्कुल महाराज मानेंगे। तो फिर आप अपना राज मुझे सौंप दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है महाराज, मेरा राज आपको मैंने सौंप दिया। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि राज तो दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा कहाँ है? और क्या? दान तो मिल गया, लेकिन दक्षिणा कहाँ है? और क्या? अब महाराज ने कहा कि मेरे राजकोष से आप दक्षिणा स्वरूप जितना चाहे उतना धन ले लीजिए। ये है। हरिश्चंद्र जी ने जब कहा कि जितना चाहे उतना मेरे राजकोष से ले लीजिए, तो विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा जब सब कुछ दान कर दिया तो ये राजकोष कहाँ से अलग से आ गया भाई? हाँ हाँ। ये राजकोष क्या आपके राज्य में नहीं है? अरे महाराज क्षमा करिएगा, तो क्या फिर आप अपने वचन से मुकर जाएंगे? आप मुझे दक्षिणा नहीं देंगे? तो हरिश्चंद्र जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या? मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। ना। तो हरिश्चंद्र जी कहने लगे क्या? अरे सत्य पे अटल ये औदेश है, चाहे धर्म ना ये उद्देश्य है। प्रयोग देखे अच्छा लगेगा। क्या कहते बेटे? हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं क्या? कि सत्य पे अटल ये औदेश है, चाहे धर्म ना ये उद्देश्य है। और मैं जानता हूँ कि दक्षिणा की राशि अभिशेष है, दक्षिणा की राशि अभिशेष है, तो काशी में कीना प्रवेश है। महाराज हरिश्चंद्र काशी में चले गए और नगरी में आवाज लगा रहे क्या? क्या? मेरा नाम सत्यवादी
मन को बेचता हूँ। और आज इस काशी की नगरी में भैया मैं अपने संग में नारी, मैं अपने संग में नारी और ललन को बेचता हूँ। मैं अपने संग में नारी और ललन को बेचता हूँ। मैं अपने संग में नारी और ललन को बेचता हूँ। इसीलिए एक नियम बना दिया, बड़े भैया एक नियम बना दिया कि जब भी किसी को दान दे तो दक्षिणा साथ में लगा दे। और क्या? जब कोई किसी को 10 रुपए देता है वो है दान, वो जो 1 रुपए लगाता है 11 रुपए, 1 रुपए दक्षिणा है। हाँ और क्या? भैया मेरा नाम सत्यवादी, मेरा नाम सत्यवादी, चैन अमन को बेचता हूँ। मैं अपने संग में नारी, अजी अपने संग में नारी और ललन को बेचता हूँ। मैं अपने संग में नारी और ललन को बेचता हूँ। मैं अपने संग में नारी और ललन को बेचता हूँ। हाँ 1 रुपया ये दक्षिणा है। और क्या? अच्छा लेकिन दान भी दे देना है। मेरा नाम सत्यवादी, हे नाम सत्यवादी, जना मन को बेचता हूँ। मैं अपने संग में नारी और ललन को बेचता हूँ। हे ललन को बेचता हूँ, ललन को बेचता बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है मेरी ओर से। हेलो, सुबह का वक्त हो चुका है, लगभग 3:30 बज भी रहे हैं। हेलो हेलो। संख्या भी काफी कम हो गई। हो जब से ये कार्यक्रम चल रहा है, चलिए कम से कम जितने लोग बैठे हैं उतने लोग सुनिएगा मन लगा के। और ये भी बता दें कि जितने लोग अब उपस्थित हैं, दादा जितने लोग अब उपस्थित हैं, अब ये दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि जब अभी कीर्तन में कहीं कहीं तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, ये भी बड़ी बात है। कम से कम आप रुके हैं। और एक चीज ये भी जाने कि श्रोता कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं आते हैं खड़े खड़े सुन के चले जाते हैं, कुछ अर्धरात्रि को चले जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो ऐसे होते हैं कि जब तक कलाकार जाएंगे नहीं हम जाएंगे नहीं, वो असली श्रोता होते हैं। श्रोता तो सभी होते हैं, सबको नमन कर रहा हूं। और सम्मानिया कल्पना जी, हालात और हालत पे सुबह का वक्त है, 2 मिनट गला गर्म होने में लगेगा। हालात और हालत पे जो ध्यान नहीं करता, दादा हालात और हालत पे जो ध्यान नहीं करता, हालात और हालत पे जो ध्यान नहीं करता, उनकी नसीहतों पे कभी अनुमान नहीं करता, वो अपने बच्चों से कभी इज्जत पा नहीं सकता, वो अपने बच्चों से कभी इज्जत करा नहीं सकता, जो अपने बुजुर्ग माँ बाप की, जो अपने बुजुर्ग माँ बाप का सम्मान नहीं करता। तो सम्मान पाने के लिए
हमें अपने परिवार में वैसा माहौल बनाना चाहिए। बढ़िया बात आपकी तरफ से आई है। जहां प्रबुद्ध जनमानस है वहां मैं टोकूंगी नहीं, और टोकूंगी तो वैसा जी बिल्कुल टोकती रहूंगी। सामान्य कल्पना जी, आपने कहा, मैंने आपके खंडगीत का जवाब दिया, लगाई सोने में आग, तो कहा इसको तो मैं पहले कह चुकी थी। यकीन मानिए मैंने सुना था कि आपने कहा था रकुल में दाग, सफेदी में दाग, तमाम दाग। हाँ। मैंने ये नहीं सुना था कि आपने ये भी कह दिया कि लगाई सोने में आग। हाँ। अब जब सब कह ही दिया तो फिर हमारे कहने का मतलब क्या बचना? और क्या, अपना माल माल बाकी सबका गोल माल। चलिए बढ़िया है, लेकिन मैंने प्रयास किया था। और रही बात नाम बदलने की, तो अभी वो नौबत आएगी। अभी वो नौबत आएगी नहीं, जाने दो गुरु। आपने कहा कि ना ढाल होती ना तलवार होती, कल्पना ऐसी करनी चाहिए जो यथार्थ हो। बात को फिर आप उल्टा घुमा रही हो। और क्या, एक उदाहरण दिया जाता है। हाँ, लड़ाई के मैदान में ढाल तलवार के उदाहरण नहीं होगा तो का फूल और माला का उदाहरण होगा भाई साहब। आप बताएं, लड़ाई के मैदान में ढाल तलवार गोली बंदूकें का तो उदाहरण होगा। सुबह चच्चा को ले चलेंगे प्रयागराज। अवध नगरिया सजी दिन निराली होती। वाह छोटू, वाह मेरे छोटू। मेरा गीत कह रहा था, आपने कहा कि अगर ये मौका दशहरा का होता तो गाते तो और अच्छा होता। अच्छा, अगर दशहरा पे यहाँ कार्यक्रम ना होता हो तो क्या करें, इस गीत से हम वंचित करा दें। गीत गीत होता है, गीत अच्छा होना चाहिए, वो गीत इसका मोहताज नहीं होता। बुढ़वा मंगल है तो दादा ने पहले कहा था कि 2-2 गीत हो गए। हनुमान जी महाराज के विषय में कुछ बदला जाए, टेस्ट बदला जाए। और क्या, वही मैंने टेस्ट बदलने का प्रयास किया कि कुछ बातें आए जो जनता जनार्दन को अच्छी लगे, और कम से कम लाइन वो याद करता हुआ घर जाए। न दशहरा होता न दिवाली होती। और क्या। अब आपने कहा कि आपने 2 त्योहार ले लिया है, त्योहार दिखा दिया, मैं भी त्योहार दिखा रही हूँ। मेरे पूरे गीत में सिर्फ आपने त्योहार ही देखा, ये नहीं देखा कि आखिर राम भगवान काहे लिए बन गए। सुपड़खा ने वो नींव न डाली होती, हाँ, रावण ने मंदोदरी की वो बात टाली न होती। और क्या, सब कारण ही थे। अब आप कह रहे हैं कि न होलिका होती न होली होती। बहुत बहुत धन्यवाद है, मिजाज बने हैं। कुछ मत कहो गुरु। नहीं, कुछ कहना भी नहीं है। अब आप खड़ी होइएगा तो बहुत कुछ कहिएगा, लेकिन एक बात बताएं कल्पना जी, मैंने शुरू में भी कहा था कि इशारा ही काफी होता। इशारा ही काफी होता है, क्योंकि कीर्तन सुनने जो बैठे हैं, और क्या, वो इतने हल्के लोग नहीं होते हैं। ये मैं मंच के माध्यम से बनावटी बात नहीं कर रहा हूं दादा, क्योंकि कीर्तन एक ऐसी विधा है, ये समझिए कल्पना जी आप भी जानती हैं, कीर्तन एक ऐसी विधा है संगीत लाइन में जो सबसे कठिन विधा मानी जाती है। क्यों? आप कोई और विधा ले लीजिए, कव्वाली की जवाबी कर लीजिए, वो अपना अलग गा के चले जाएंगे, लेकिन जवाबी में वही तर्ज। मर्ज का जवाब क्या होता है, तुरंत आधे घंटे के अंदर जवाब आना चाहिए, ये होता है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों मंडलों के रचनाकारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बगैर रचनाकारों के ये मंच सुना, चाहे हमारे आदरणीय दादा पंकज जी हो, चाहे दादा सागर जी हो,
चूंकि जवाबी अपनी जगह है, जवाबी में कोई कलाकार किसी को ढील नहीं देता, बख्शता नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो कम ही कहने की हिम्मत होती है। तो बढ़िया बात रही आपका जवाब आया कि न होलिका होती न होली होती। जलाइए खूब होली, लट्ठमार होली मनाइए। लेकिन आखिरी टुकड़े में मैंने लगाया था कि गली गली में देखो गूंज उठी सहनाई, और जब प्रभु श्री राम आए तो आप आए तो ऐसा लगा जैसे बाहर आ। कितने दिनों बाद मिले हैं आज भाई भाई। प्यास माता ने अगर बुझा ली होती, प्यास माता ने अगर बुझा ली होती, भरत ने यदि गद्दी संभाल ली होती, तब ना दशहरा होता ना दिवाली होती। बातों को इधर उधर घुमा करके काम न चलाइए। हो खंडगीत आपका बेहतरीन आया, तर्ज और मर्ज भी। एक चीज है दादा, हम कलाकार जनता को देख करके, लेकिन यहाँ की जनता ऐसी मिली नहीं। मैं एक दिल से कह रहा हूँ कि कभी जनता हूटिंग करती कि आप भोजपुरी गाइए, कभी कहती है कि सैया जी दिलवा मांगे तो क्या क्या, लेकिन यहाँ पे जो जो गीत हुए हैं इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि आपने मन लगा के सुना है इस चीज को। तो आइए, आपकी तरफ से बढ़िया तर्ज और बढ़िया मर्ज आया है। कि आवाज दे के ये जान ले तू, वाह आराम से दादाजी, मैं चाहूंगा कि आप बैठ जाएं, क्योंकि आप सुन मन से रहे हैं, बैठ जाएं, अच्छा लगेगा तो बैठ जाएं। क्योंकि बुजुर्ग लोग जब सामने रहते हैं तो सुनने सुनाने में आनंद आता है, और इतनी उम्र में आप सारी रात कीर्तन का प्रेम दिखा रहे हैं। जोरदार तालियां दादाजी के लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए। धन्यवाद। और क्या पुरस्कार बहुत मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आवाज दे तू ये जान ले मैं कौन हूँ, ये पहचान ले तू। क्या बात। गीत कह रहा है, सुनेगा। आवाज दे पहचान ले तू मैं कौन हूँ, ये जान ले। एक रात का मुसाफिर, एक रात का मुसाफिर इस शहर को ढूंढता है। क्या बात। तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना
नजर को ढूंढता है। सारी रात जवाबी ठंडी नहीं होगी दादा। और क्या? तेरे नाम। और ये सम्मानीय हमारे श्री शर्मा जी, शर्मा टेंट हाउस, आपकी तरफ से ये 51 बहुमूल्य पत्र मुद्राएं भेंट हो रही है। सादर प्रणाम। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। दादा निवेदन कर रहा हूँ सम्मानित दादाजी, संचालक महोदय, समस्त जनता जनार्दन, खंडगीत आपका बेहतरीन आया, भावपूर्ण आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पंक्ति कह रही है, मेरा नाम सत्यवादी चैनो अमन को बेचता हूँ। और कहा हरिश्चंद्र जी ने, मेरे अपने संग में नारी और ललन को बेचता हूँ। बस वहीं से प्रसंग को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ दादाजी, प्रसंग को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। जब हरिश्चंद्र जी ने सब कुछ अपना दान में दे दिया, धन दौलत, खुद भी बिक गए, पत्नी बिक गई, रानी से नौकरानी बन गई, छोटा अबोध बालक माँ के साथ नौकरी करने लगा। क्या बात है दादाजी, माँ के साथ नौकरी करने लगा तो समय घटना ऐसी घटती है कि वो बालक पुष्प तोड़ने जाता है और सर्प ने डस लिया और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। दादा सुशील कुमार जी, जब रोहित की मृत्यु हो गई तो उसकी माँ तारा अपने बच्चे की लाश को गोद में उठा करके उसी घाट पर गई जिस घाट पर हरिश्चंद्र से हरिया बने डोम का कार्य करते थे। जब घाट पे लेके अपने ललन इकलौते पुत्र के शव को लेकर के गई और अपने पति हरिश्चंद्र से कहा पिया ये आपका ही ललन है, सर्पदंश से इसकी मृत्यु हो गई, कृपया इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। जब कहा इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए तो हरिश्चंद्र से हरिया बने उन्होंने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। तो हरिश्चंद्र जी कह क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं दादा? बिल्कुल जैसा भाव आपके खंड गीत में है वैसा भाव लाने का प्रयास किया हूं। और क्या? कि मालिक का मेरे आदेश अपने इकलौते पुत्र की लाश के अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी से कह के आ रहा है, सुनिएगा कि मालिक का मेरे आदेश है, अब मेरे लिए वो ही सर्वेश है। क्या बात, क्या बात, सबसे ऊपर मेरे लिए वही। और क्या? और सुनिएगा दादा क्या कहा, कर का टका तू कर पेश है, बिना छदाम के अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। दादाजी कहा कर का टका तू कर पेश है, अब मन में नहीं तेरे प्रति द्वेष है। जितना प्रेम तुम कर रही हो, जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना दुख मुझे भी हो रहा है, लेकिन तारा सब शिशु का कर तू। क्या बात। माताएं बहनें भी बैठी, आप भी सुनिएगा। अपनी पत्नी से कह रहे हैं हरिश्चंद्र जी की तारा मैं इनकार नहीं कर रहा हूं,
सबुदाह पति का कर तू, लेकिन मैं तो कर को जानता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप अंतिम संस्कार मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले इसका छदाम, इसका कर चुकाना पड़ेगा। और क्या? सबुदाह शिशु का कर तू, मैं तो कर को जानता हूँ, और ना जानू तू मेरी नारी। इस समय ना जानू तू मेरी नारी, ना ये पिसर को जानता हूँ। धन्यवाद दादा। ना इसमें तुम मेरी नारी हो और ना ये मेरा पुत्र है। ना जानू तू है नारी, ना पिसर को जानता हूँ। ना जानू तू है नारी, ये पिसर को जानता हूँ। ना जानू तू हो नारी, ना पिसर को जानता हूँ। ना इस पिसर माने पुत्र होता है, ना इस पिसर को जानता हूँ। लेकिन इस खंड गीत को मैं कहूंगा, मैंने प्रयास किया, अगर अच्छा लगा हो तो आपकी हाजिरी चाहता हूं तालियों के साथ, ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। धन्यवाद है, सादर नमन है आपके आशीर्वाद के लिए। आइए, गीत भी बेहतरीन आपका आया है।